हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की बिहाइव बुक के पोएट्री सेक्शन का थर्ड चैप्टर यानी कि द रेन ऑन द रूफ कंपोज्ड बाय कोर्टस्कीने इसे कवर करने वाले हैं। इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ताकि आप इस पोएम को बहुत अच्छे से समझ पाओ। सी वेन एवर इट रेन्स एवरीबडी इंजॉयज इट। जब कभी बारिश होती है सभी लोग इसको एंजॉय करते हैं, बट द वे टू एंजॉय द रेन कैन बी डिफरेंट। लेकिन बारिश को एंजॉय करने का तरीका अलग हो सकता है। आपकी स्क्रीन पर एक इमेज आपको दिखाई दे रही होगी और ये मैंने खुद ड्रॉ की है। इससे थोड़ा समझते हैं ताकि इस पोएम को समझने में और आसानी हो। देखिए, जो तारों से भरा हुआ आसमान है, सबसे ऊपर स्टेरिस्फेयर लिखा हुआ है, उसके नीचे आप देखिए ह्यूमिड शैडोज मैंने बना रखे हैं। एक्चुअल में ये डार्क क्लाउड्स है, घने बादल जो मंडराने लगते हैं तो तारे छिप जाते हैं, है ना। वे उनको कवर कर लिया जाता है। दे आर कवर्ड बाय दीज डार्क क्लाउड्स। अब ये जब मंडराते हैं, जब बोला जाता है कि बादल मंडरा रहे हैं या बहुत घने बादल मंडरा रहे हैं, तो उसके लिए एक टर्म यूज किया था, होवर। वो मैंने तीसरे लाइन में लिखा हुआ है, देखिए एक तरह से HOVER, होवर। ठीक है, अगर आपके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं तो वहां पे भी ये टर्म होवर यूज किया जा सकता है। तो बहुत अच्छा वर्ड है होवर, ध्यान रखिएगा। अब सबसे नीचे देखिए, जो पोएट है हमारे यानी कि कोर्टस्कीने, वो जो है बेड पे लेटे हुए हैं कॉटेज में अपने, और पिलो पे अपना सर रखे हुए हैं, और वो कहते हैं कि थोड़ा तो मैं उदास हूँ, आई एम लिटिल बिट सैड, बट स्टिल देयर इज अ थिंग दैट ब्रिंग्स जॉय टू मी। एक चीज़ है जो मुझे खुशी लेकर आती है, और वो होती है वेन एवर आई लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन माई रूफ। जब मैं वो जो पैटर है, यानी पैटर का मतलब होता है जो रेन ड्रॉप्स हैं, द साउंड दैट इज क्रिएटेड बाय द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। जब वो छत पे पड़ रही है तो उसके द्वारा जो साउंड क्रिएट की जाएगी उसको बोला जाएगा पैटर। तो उसकी आवाज़ को जब वो सुनते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं इट इज़ प्लीजेंट टू बी इन योर कॉटेज। अपने कॉटेज में होना, अपनी बेड पे लेटे होना, तकिए को दबाकर सोना और फिर इस साउंड को सुनना। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ए लॉट ऑफ पास्ट मेमोरीज कम इन टू हिज माइंड। बहुत सारी जो है पुरानी जो यादें हैं वो उनके दिमाग में आती हैं, और वो दे आर नॉट सेपरेटेड। वो सेपरेटेड नहीं है, वो दे आर नॉट सेपरेट, वो अलग अलग नहीं है। दे आर एंटवाइन। एंटवाइन का मतलब गुथी हुई है एक दूसरे से, और इन्हीं यादों के बीच में उनकी माँ भी आती हैं और वो उनको फील करते हैं, उनके फॉन्ड लुक को, उनके अफेक्शन को फील करते हैं उस टाइम पे। तो ये कुल मिला जुला के ये पोएम है, और इस पोएम को अब हम लाइन बाय लाइन कवर करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी भी। तो पूरे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब यहाँ से हम पहला स्टेंजा पढ़ते हैं। देर आर 3 स्टेंजाज इन दिस पोएम एंड ईच स्टेंजा हैज 8 लाइन्स। When the humid shadows hover over all the starry sphere and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. ये जो इमेज मैंने ड्रॉ कर रखी है ना, इसी के थ्रू आपको पहला स्टेंजा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब ह्यूमिड शैडोज मतलब डार्क क्लाउड्स मंडराते हैं, होवर करते हैं स्टेरी स्फेयर के ऊपर यानी कि तारों से भरे आसमान के ऊपर। जब भी बादल आते हैं तो आपको पता है जो तारों से भरा आसमान होगा दैट विल बी कवर्ड बाय द डार्क क्लाउड्स। वो डार्क क्लाउड्स के द्वारा कवर कर लिया जाएगा। तो जब डार्क शैडोज यानी कि ह्यूमिड शैडोज यानी कि डार्क क्लाउड्स घने बादल मंडराते हैं स्टेरी स्फेयर के ऊपर, एंड द मेलनकली डार्कनेस, और ये जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, उदासी से भरा हुआ, मेलनकली मतलब होता है फुल ऑफ सैडनेस, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, वो बारिश के फॉर्म में रोने लगता है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, बारिश के फॉर्म में रोने लगता है बड़े ही मासूम तरीके से। बट एक्चुअली में डार्कनेस थोड़ी रोएगा। आवर पोएट इज लिटिल बिट सैड। हमारे जो पोएट हैं वो थोड़े बहुत उदास हैं, और जब आप उदास होते हैं तो आप ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए जो ये अंधेरा है ये भी बहुत उदास है, और जैसे मैं अपने कुछ बारे में सोच रहा हूँ उसी तरह से ये भी शायद अंधेरा भी सोच कर रो रहा है। ये जो डार्कनेस है ये भी रोने लगता है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, but one thing brings joy to the poet. एक चीज है जो पोएट को खुशी लाकर देती है, और वो है what a bliss, कितना आनंददायी है, कितना मतलब अच्छा है to press the pillow, पिलो को दबाना, of a cottage chamber bed, एक cottage chamber बेड में, एक कुटिया में, and lie listening to the patter, और लेटे हुए सुनना, lie listening to the patter, patter मतलब हो गया the sound that is created by the raindrops falling on the roof। अभी मैंने बताया था ऑफ द सॉफ्ट रेन, अभी बताया पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन, जो सॉफ्ट रेन हो रही है उनकी जो पैटर, उनकी जो आवाज है ओवरहेड, अपने सर के ऊपर। तो ये इमेज जो मैंने ड्रॉ कर रखी है, देखिए वो पोएट नीचे लेटे हुए हैं और वो बारिश की बूंदें मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स करती हैं, यानी कि बहुत रोती हैं आराम से मासूमियत के साथ, और वो बारिश की बूंदें नीचे किस तरह से आ रही हैं, और उस जब छत पे पड़ती हैं तो वो जो साउंड क्रिएट होता है उसको पैटर बोला गया है। और पोएट जो है वो नीचे लेटा हुआ है अपने पिलो को दबाते हुए।
एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हर्ट, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. बहुत ही आसान सा स्टेंजा है ये भी. एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स. अब सिंगल्स क्या होता है, वैसे तो मैंने बना रखा है लेकिन मैं आपको ये इस इमेज के थ्रू दिखा रहा हूँ. देखिए ये सिंगल्स है. अब इस पे जो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं तो एक रिंगिंग साउंड, टिंकल का मतलब होता है रिंगिंग साउंड, जैसे चाबी के खनकने की आवाज़, ग्लास के खनकने की आवाज़, कुछ जो खनकने या टेलीफोन का रिंग ही है तो उसको आप टिंकल बोलते हो. तो जब वो बारिश की बूंदें सिंगल्स पे पड़ रही है ना तो उसको बोला जाता है टिंकल. एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हर्ट दैट क्रिएट्स एन इको इन द पोएट्स हर्ट. वो एक पोएट के हर्ट में एक इको क्रिएट करती है. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, जैसे ये गूंजती है हजारों सपने, एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, मेरे दिमाग में शुरू हो जाते हैं. इनटू बिजी बीइंग, जैसे ह्यूमन बीइंग होता है उसी तरह से बिजी बीइंग, क्योंकि राइटर इस समय जो पोएट है हमारा क्या है, बहुत व्यस्त है अपने पास्ट को लेकर, पास्ट की मेमोरीज को लेकर. तो उस बिजी बीइंग यानी कि जो मेरा दिमाग है उसमें शुरू हो जाती हैं. एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हर्ट. जो प्रत्येक टिंकल है उन सिंगल्स पे, यानी कि जो उस पे आवाज होने से टिंकल हो रहा है, वो मेरे हर्ट में एक इको क्रिएट कर रही है और हजारों सपने मेरे दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं. एंड 1,000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस मतलब मेमोरीज, यादें, एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. वो अपने ताने बाने बुनने लगते हैं, बिल्कुल गुथे हुए एक झुंड के फॉर्म में. देखो जो वूफ है ना, इसको समझने के लिए एक इमेज देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ. वूफ को आप वेफ्ट कहते हो, आप वूफ भी बोल सकते हो और वेफ्ट भी कह सकते हो. एक्चुअली इसका नाम है वेफ्ट. अब वेफ्ट क्या होता है ये देखिए आपको जो इमेज के थ्रू दिख रहा है, इस तरह से पूरा गुथा हुआ होना. कई बार जब हम अपने दिमाग में कई सारी चीजों को सोचते हैं तो किस तरह से ताने बाने बुन लेते हैं, मतलब कई सारी यादें आपस में गुथी हुई होती हैं. कभी यहाँ की याद, कभी वहाँ की याद, कभी बारिश हो रही है तो आपको कुछ और याद आ रहा है, या फिर कभी किसी टाइप स्कूल की याद, बचपन की याद. तो इस तरह से पोएट जो है, पोएट तो काफी बड़ा हो चुका है, तो उसके दिमाग में बहुत सारी, उसके मन में बहुत सारी यादें जो हैं उन्होंने अपना ताना बाना बुन लिया है. मतलब जिस तरह से ये कपड़ों के धागे एक दूसरे से गुथे हुए हैं, उसी तरह से वो यादें भी एक दूसरे से एंटवाइन है. एंटवाइन का मतलब होता है गुथे हुए होना. एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और हजारों यादें वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. वो अपने ताने बाने बुन लेते हैं. एयर थ्रेड्स मतलब धागे है ना. तो अब यहाँ जो यादें हैं वो धागे के रूप में तो होंगी नहीं, एक्चुअली यादें आपस में एक दूसरे से गुथी हुई हैं. एंड आई लिसन टू द पैटर, और मैं सुनता हूँ उस पैटर को, यानी कि साउंड वही जो क्रिएट की जा रही है, ऑफ द रेन, रेन की, अपॉन द रूफ, छत पे. पैटर का मतलब जो रेन की आवाज है रूफ पे, उसी को क्या बोला जा रहा है, पैटर. पैटर और टिंकल में थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा. अब आखिरी स्टेंजा देखिए. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और इसी याद में मेरी माँ भी आ जाती है. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एंड एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन. अगॉन आप आज के टाइम पे इस वर्ड के लिए यूज करते हो, अगो. इसी को पहले यूज किया जाता था अगॉन. जब ये पोएट ने पोएम लिखी थी तो उस समय अगो नहीं होता था, अगॉन होता था. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब यादों में मेरी माँ आती है. एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, जैसा कि वो बहुत पहले हुआ करती थी. अभी शायद पोएट की माँ यहाँ पे नहीं है या इस दुनिया में नहीं है, ऐसा हो सकता है. तो जैसा वो बहुत पहले हुआ करती थी उस तरह से मेरी यादों में मेरी माँ आती है. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और क्या करने के लिए, रिगार्ड मतलब देखना. किसको, डार्लिंग ड्रीमर्स. डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब अपने बच्चों को, सपना देखने वाले, सपने देखने वाले, ड्रीमर्स यानी कि बच्चों को. एर, एर मतलब होता है बिफोर. एर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और डॉन का मतलब होता है भोर के लिए. जब आप रात में सोने जाते हो तो आपकी मम्मी आपको आकर गुड नाइट बोलती हैं, आपको बोलती है ठीक है बेटा अच्छे से सोना, और फिर वो चली जाती है. तो इसी तरह से पोएट कहते हैं कि वो रात में मेरी माँ मुझे आया करती थी, मुझे गुड नाइट बोलती थी और सुबह तक के लिए छोड़कर चली जाती हैं. ठीक उसी तरह से इस समय मेरी यादों में फिर से मेरी माँ मुझे आ रही हैं, डार्लिंग ड्रीमर्स यानी कि प्यारे बच्चों को रिगार्ड करने के लिए. रिगार्ड मतलब एक प्यार भरे लुक से देखने के लिए. और वो कब तक के लिए देख कर जा रही हैं, डॉन. डॉन मतलब भोर, सुबह तक के लिए. एर सी लेफ्ट, इससे पहले कि वो छोड़कर चली जाएं. एर मतलब बिफोर, बिफोर शी लेफ्ट देम, वो अपने बच्चों को छोड़कर चली जाएं. टिल द डॉन, सुबह तक के लिए. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, अरे मैं तो उनका जो फॉन्ड लुक है, ये प्यार भरा लुक है, अपने ऊपर फील करता हूँ. आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन. रिफ्रेन मतलब वो जो रिपीटेड, अगर कोई भी गाना चल रहा है बार बार उसमें कोई रिपीटेड साउंड आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड रिफ्रेन. अब यहाँ पे क्या रिपीटेड हो रहा है, बारिश की बूंदें लगातार जो छपाके कर रहे हैं, मतलब जो साउंड जो है छत पे क्रिएट किया जा रहा है उसी को बोला जा रहा है रिफ्रेन. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू द
दिस रिफ्रेन। और लिस्ट का मतलब क्या है, लिसन को ही पुराने टाइम पे लिस्ट बोला जाता था, तो लिसन टू को ही लिस्ट टू लिखा है पोएट ने। जैसा कि मैं सुनता हूं इस रिफ्रेन को, इस रिपीटेड साउंड को, रिफ्रेन मतलब रिपीटेड साउंड, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, और वो कहां प्ले किया जा रहा है, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, सिंगल्स मतलब अभी दिखाया था इमेज के थ्रू, उसके ऊपर बजाया जा रहा है बाय द पैटर ऑफ द रेन, रेन के पैटर के द्वारा। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। अगर ये पोएम अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट किसी सेशन में फिर किसी पोएम के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।